ही वॉज ग्रेटफुल टू मी, इंग्लिश का बड़ा अच्छा, फॉर द हेल्प। यहाँ तक पार्ट ए, यानी अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर होगा दैट आई हैड एक्सटेंडेड फॉर हिम, यहाँ तक बी इन द ओवर ऑफ हिज नीड, यहाँ तक सी, और डी कह रहे हैं नो एरर। तो पोस्टमार्टम करते हैं। ही वॉज ग्रेटफुल, भाई ही आया एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वॉज, बिल्कुल ठीक है। वॉज के बाद कोई ना कोई चीज़ बता रहे हैं, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल किसका? प्रीपोजिशन टू आना चाहिए, टू मी, बिल्कुल सही है। किस चीज़ के लिए? फॉर द हेल्प, बिल्कुल जी। फॉर द हेल्प बिल्कुल सही है, दी हेल्प से पहले फॉर। अब कोई रीज़न दैट आई हैड है तो अब क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर हिम। अब इशू क्या आ गया है? एक्सटेंडेड फॉर हिम। क्या कभी एक्सटेंडेड के साथ फॉर देखा है? नहीं, एक्सटेंडेड के साथ प्रीपोजिशन आता है डी तो एक्सटेंडेड हिम इन द ओवर ऑफ हिज नीड, आगे बिल्कुल सही है। तो मिस्टेक ऑप्शन बी में, या एक्सटेंडेड की फॉर की जगह TO2। वाइल अंडरस्टैंडिंग अ स्ट्रेनस वर्कआउट ही सफर्ड अ मासिव हार्ट अटैक, बाप रे बाप, बट लकीली सर्वाइवल। ओके, वाइल से सेंटेंस शुरू है, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। कंटिन्यूटी, अंडरस्टैंडिंग अ स्ट्रेनस वर्कआउट। चलो आगे आ गया ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद लाजिम बात है एक वर्ब होना चाहिए, बिल्कुल है जी। ही सफर्ड अ मासिव हार्ट अटैक, बट अब बड़ी एक दिलचस्प, एक देखो बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, कहीं बट आ जाए, ठीक है, सेंटेंस अभी ये पूरा नहीं हुआ लेकिन एक क्लॉज खत्म हो गई, बट का मतलब है बात चेंज हो रही है, ठीक है। सफर्ड हुआ था लेकिन अब बट के बाद क्या दोबारा सब्जेक्ट चाहिए? नहीं चाहिए, यही सब्जेक्ट ही चलेगा। लकीली सर्वाइवल, अब लकीली तो एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद हमें वर्ब चाहिए होता है, सर्वाइवल तो नाउन है, तो सर्वाइवल की को हम किस में तब्दील करेंगे? एक वर्ब में। तो क्या आ जाएगा जी? सर्वाइव्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है सफरता तो पास्ट टेंस तो होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वाइव्ड हो जाएगा। वेरी टेक्निकल।